हेलो स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों को शुरू करने जा रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्री का एक्सरसाइज 8.2 का सॉल्यूशन मैं बताने जा रहा हूँ। तो समझिए, क्वेश्चन है sin 60 इंटू कॉस 30 प्लस sin 30 इंटू कॉस 60। इसमें कुछ करना नहीं है, हमको जस्ट वैल्यू पुट कर लेना है। क्या करना है? वैल्यू पुट करना है। वैल्यू पुट करने से पहले कुछ मैं आपको डेटा की कुछ जानकारी मैं आपको देना चाहता हूँ। साइन 60 इंटू कॉस 30 के बीच में जो सिंबल है वो है, जो साइन क्या है, मल्टीप्लिकेशन का साइन है। अगेन साइन 30 और कॉस 60 के बीच में जो साइन है वो क्या है, मल्टीप्लिकेशन का साइन है। तो हम वैल्यूज को पुट करेंगे, तो हम क्या लिखेंगे, पुट ऑल दोज वैल्यूज। तो साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है? साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 इंटू कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2। समझिएगा, साइन 60 की वैल्यू वही होती है जो कॉस 30 की वैल्यू होती है। साइन 60 की वैल्यू वही होती है जो कॉस 30 की वैल्यू होती है। क्लियर है? प्लस साइन 30 की वैल्यू हो गया 1/2, कॉस 60 की वैल्यू हो जाता है 1/2। कॉस 60 इक्वल टू साइन 30, कॉस 60 इक्वल टू साइन 30, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये साइन की वैल्यू है और ये किसकी वैल्यू है, कॉस की वैल्यू है। तो यहाँ पर 0 डिग्री होता है, यहाँ पर 30 डिग्री होता है, ये 45 डिग्री हो गया, ये 60 डिग्री हो गया और ये 90 डिग्री हो गया। होता है कि नहीं होता है? और कॉस का वैल्यू लिखते समय देखिए, साइन 0 की वैल्यू कितना हो गया, 0। साइन 30 की वैल्यू 1/2, कॉस 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2, कॉस साइन 60 की वैल्यू कितना हो गया, √3/2 एंड साइन 90 की वैल्यू हो गया 1। क्लियर है? लेकिन कॉस की वैल्यू लिखते समय कॉस 90, जो साइन 90 की वैल्यू है वह कॉस 0 की वैल्यू होगा। उल्टा लिखना शुरू कर देंगे। इसको आप यहाँ पर लिखिए, इसको आप यहाँ पर लिखिए, इसको ठीक इसके नीचे हो जाएगा, 1/2 यहाँ पर हो जाएगा और 0 यहाँ पर हो जाएगा। तो आप इजीली देख पा रहे हैं कि जो कॉस 0 की वैल्यू होती है वह साइन 90 की वैल्यू होती है। क्लियर है कहानी? जो कॉस 30 की वैल्यू होगी वह साइन 60 की वैल्यू होगी। इसके पिछले वाले वीडियो में इसका सारा ट्रिक हमने बताया है, तो उस वीडियो को देखें। अगर इससे रिलेटेड कंफ्यूजन को दूर करना है तो उस वीडियो को आप देखें। cos 45 डिग्री एंड sin 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है। cos 60 डिग्री की वैल्यू वही होती है जो sin 30 डिग्री की वैल्यू होती है। क्लियर है कहानी? एंड cos 90 डिग्री की वैल्यू वही होती है जो sin 0 डिग्री की वैल्यू होती है। इस तरीके से जब भी आपसे पूछा जाए कि sin 60 की वैल्यू क्या होगी, तो sin 60 की वैल्यू वही होती है जो cos 30 की वैल्यू होती है, और cos 60 की वैल्यू वही होती है जो sin 30 की वैल्यू होती है। तो ओवरऑल आपको केवल साइन का डेटा याद करना है, ऑटोमेटिकली cos का डेटा याद हो जाएगा। क्लियर है कहानी? अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे। √3 इंटू √3 कितना हो गया, √3 कितना हो जाएगा, 3/2 2 जा 4। देखिए, √3 इंटू √3 3 होता है, √5 इंटू √5 5 होता है, √x इंटू √x x होता है। तो √3 इंटू √3 कितना हो गया, 3 हो गया, एंड 2 2 जा 4 हो गया। और 1 1 जा 1 होता है, 1 1 जा कितना हो गया, 1, एंड 2 2 जा 4। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि 4 और 4 का आप ले सकते हैं एलसीएम। 4 और 4 का क्या ले लेंगे, एलसीएम लेंगे। इस 4 का डिवाइड इस 4 से करेंगे। समझिए, यह 4, ये जो 4 है ये ऊपर लिखेंगे और ये जो 4 है वो कहाँ लिखेंगे, नीचे लिखेंगे। तो 4 से 4 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, आपका बच जाएगा 1। और इस 1 का मल्टीप्लाई कहाँ पर करेंगे, 3 में करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 इंटू 3 प्लस 4 का अगेन डिवाइड करेंगे इस 4 से। क्लियर है? तो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, और इस 1 का मल्टीप्लाई हम 1 में कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा, 1 इंटू 1 होगा। कोई दिक्कत? आगे देख रहे हैं कि 3 1 जा कितना हो जाएगा, 3, एंड 4 1 1 जा 1/4। एक और ट्रिक हम आपको बताने जा रहे हैं। वो कौन सा ट्रिक होगा भाई? वो ट्रिक ये होगा कि जब आपका डिनोमिनेटर सेम हो रहा है, जब किसी भी, देखिए फ्रैक्शन है, क्लास 5th का क्वेश्चन है, क्लास 6th का क्वेश्चन है, कि जब आपका डिनोमिनेटर सेम हो रहा है तो न्यूमरेटर जस का तस रख देते हैं।
जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो न्यूमरेटर जस का तस हम रख देते हैं, इसके साथ कोई छेड़खानी नहीं करते हैं। तो 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और नीचे हो गया 4। 4 से 4 को हम कैंसिल कर लेंगे, 4 से 4 को क्या कर लेंगे, कैंसिल कर लेंगे, तो आपका रिजल्ट कितना आएगा, 1 आएगा। ये आपका हो जाएगा आंसर हो गया। क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। अब मैं शुरू करने जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, समझिए। क्वेश्चन नंबर जो 2 है, इसमें 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो आप ये जान रहे हैं, अगर हमको tan 45 मान के चलिए, tan 45 डिग्री की वैल्यू हमको याद नहीं है, तो कैसे हम इसको कैलकुलेट करेंगे, कैसे हम ये इसकी वैल्यू लिखेंगे। हम जानते हैं कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा ये किसकी वैल्यू देता है, tan थीटा की वैल्यू देता है। हमने बोला ना, केवल साइन और कॉस की वैल्यू याद करना है, बल्कि केवल साइन की वैल्यू याद करना है, कॉस की वैल्यू उल्टा कर लीजिए। अगर tan की वैल्यू याद करना है तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा करिए। तो साइन 45 की निकालिए, अगर 45 की वैल्यू हमको कैलकुलेट करना है तो साइन 45 अपॉन कॉस 45 किसकी वैल्यू देगा, ये आपका tan 45 डिग्री की वैल्यू देगा। और हम जानते हैं साइन 45 डिग्री की वैल्यू वही होती है जो कॉस 45 डिग्री की वैल्यू होती है, इसलिए दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और tan 45 डिग्री की वैल्यू क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। इस तरीके से हमको ज़्यादा टेंशन नहीं पालना है, हमको साइन की वैल्यू याद करना है। क्या याद करना है, केवल और केवल साइन थीटा की वैल्यू याद करना है। तो चलिए सारे के सारे वैल्यू को हम क्या करते हैं, पुट कर लेते हैं। 2 इंटू, देखिए 2 और tan स्क्वायर 45 के बीच में जो आपका साइन है वो मल्टीप्लिकेशन का साइन है, कुछ भी नहीं लिखा रहता है तो मल्टीप्लिकेशन होता है। सो 2 इंटू tan 45 डिग्री की वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, ये स्क्वायर है। देखिए ये जो आपका लिखा है tan स्क्वायर 45 डिग्री लिखा है ना, tan स्क्वायर 45 डिग्री, तो tan स्क्वायर 45 डिग्री को हम लिख सकते हैं tan 45 डिग्री होल स्क्वायर। देखिए tan स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं tan थीटा का होल स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं, लेकिन हम ऐसा कभी नहीं लिखेंगे tan थीटा का स्क्वायर, ऐसा हम कभी नहीं लिखेंगे, ये हमारा गलत प्रोसेस हो गया। तो हमेशा ध्यान में रखेंगे tan स्क्वायर 45 का मतलब tan 45 होल स्क्वायर, राइट। इसीलिए हमने tan 45 की वैल्यू 1 रख दिया, और 1 पर हमने क्या रख दिया, चूंकि पावर 2 है तो ये हो गया पावर 2 प्लस cos 30। याद करिए cos 30 की वैल्यू साइन 60 की बराबर होता है। साइन 60 की वैल्यू क्या होता है, √3/2। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, √3/2 स्क्वायर है, तो आपका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। एंड साइन 60 की वैल्यू क्या होता है, साइन 60 की वैल्यू √3/2 और स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा। अब आप यहाँ पर ये देख सकते हैं, बहुत ईजी क्वेश्चन है ये, केवल 2 स्टेप में कहानी इसकी कंप्लीट हो जाएगा। ये प्लस है, ये पूरा का देखिए, ये पूरा का पूरा क्या है, प्लस में है, और यही माइनस में है। तो एक प्लस में और एक क्या है, माइनस में है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या होगा, 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1 होता है, और इसका आंसर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इस तरीके से हम इसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं मात्र 10 सेकेंड के अंदर। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, cos 45 अपॉन sec 30 प्लस cosec 30। देखिए सर, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें भी सारे के सारे वैल्यू को क्या करेंगे, हम इजीली पुट करेंगे और कैलकुलेट करना शुरू कर देंगे। अब जानते हैं cos 45 की डिग्री की वैल्यू कितना होता है, sin 45 डिग्री, और sin 45 डिग्री की वैल्यू होता है 1/√2। कितना हो गया, 1/√2 डिवाइड बाई sec 30। समझिए सेक 30, सेक थीटा जो होता है, सेक थीटा जो होता है वो रेसिप्रोकल होता है किसके, कॉस थीटा के। यानी कि cos 30 इजिकल टू कितना होता है, cos 30। समझिए सेक थीटा रेसिप्रोकल होता है cos थीटा के, वेरी गुड। और cos 30 किसके इक्वल होता है, cos 30 आपका होता है sin 30 60 के इक्वल। cos 30 sin 60 के इक्वल होता है। पिछले वीडियो में इसका पूरा हमने इसका एक्सप्लेनेशन किया है, ठीक है। और sin 60 की वैल्यू होता है √3/2। क्या होता है, √3/2।
तो चूंकि सेक थीटा जो है, जो सेक 30 है वो कॉस 30 का क्या है, रेसिप्रोकल है, इसीलिए सेक 30 की वैल्यू कितना हो जाएगा, √3/2। इसलिए मैंने क्या बोला, सिर्फ और सिर्फ साइन की वैल्यू याद करना है, कॉस की वैल्यू ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। अगर केवल साइन की वैल्यू आप याद कर लेंगे तो बाकी सब विद इन सेकेंड यू कैन कैलकुलेट इजीली। सेक 30 की वैल्यू कितना हो जाएगा, 2/√3, कितना हो जाएगा, 2/√3। यहाँ पर प्लस है तो प्लस लिख देंगे। अगेन चलेंगे कोसेक 30। आप जानते हैं कोसेक 30 इज द रेसिप्रोकल ऑफ साइन 30, कोसेक थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा। और साइन 30 की वैल्यू कितना होता है, 1/2 होता है, तो कोसेक 30 की वैल्यू 2/1 हो जाएगा। कितना होगा, 2/1, 2/1। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ पर किसी को। अब समझिए 1/√2, ये जो इक्वल है, इक्वल का जो साइन देंगे ठीक इसके बीच में देंगे, ठीक है। एग्जाम में हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे, यहाँ पर ठीक क्या करेंगे, ठीक बीच में देंगे, अगर एग्जाम में अच्छे से अच्छे नंबर को हमको लाना है। √3 और 1 का एलसीएम लेंगे तो √3 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा। अब √3 से √3 का डिवाइड कर लेंगे, √3 से इस √3 का क्या कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे, कितना आएगा, 1 आएगा। 1 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो कितना होगा, 2 होगा। और इस यहाँ पर देखिए 1 है और यहाँ पर √3 है तो सीधे मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2√3। कोई दिक्कत नहीं है किसी को। आगे आप देखेंगे 1/√2 डिवाइडेड बाई 2 + √3, 2 प्लस, देखिए इसको ऐसे कैलकुलेट करेंगे, 1/√2, इस वाले डिवाइड सिंबल को हम ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिखेंगे। यहाँ पर जाएगा 2 + 2 √3/√3। क्लियर। 1/√2 डिवाइड करेंगे, √3 ऊपर गया एंड 2, यहाँ से 2 और 2 क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो आपका 1 + √3 बच जाएगा। क्लियर है। √3 × √3, √3 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, √3 मिलेगा एंड 2√2 कितना हो जाएगा, 2√2, 1 + √3। यहाँ पर हम इक्वल का साइन देंगे यहाँ पर। क्लियर है कहानी। अब हम इसको रेशनलाइज करेंगे। क्या करेंगे, रेशनलाइज। रेशनलाइज का मेन मतलब ये होता है कि डिनोमिनेटर से रूट को हटा देना। रेशनलाइज का मतलब क्या होता है, डिनोमिनेटर से रूट को हटा देना, स्क्वायर रूट को हटा देना। तो सबसे पहले हमारी मर्जी है, हम पहले या तो इसको हटाएं या तो √2 को हटाएं, एक एक करके हम हटाना शुरू करेंगे। तो अगर इसको हटाएंगे तो हम √2 से डिनोमिनेटर में एंड न्यूमिनेटर में मल्टीप्लाई कर लेंगे। यहाँ पर क्या लिखेंगे, √3/2 √2 क्योंकि हम पहले √2 को हटाएंगे। आपकी मर्जी, आप इसको भी रिमूव कर सकते हैं, इसको भी रिमूव कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और तब हम यहाँ पर लिख देंगे 1 + √3। कोई दिक्कत, किसी कोई परेशानी, वेरी गुड। अब यहाँ पर समझेंगे कितना होगा, √6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये, √6 हो जाएगा अपान √2 × √2 कितना होगा, 2 एंड उस 2 का मल्टीप्लाई इस 2 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो हो जाएगा 4, 1 + √3। कोई दिक्कत। आगे बढ़ेंगे, आगे का देखेंगे थोड़ा सा, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। देखिए केवल इसके साथ गेम खेलना है। √6/4, 1 + √3। क्लियर है। यहाँ पर देखिए 1 + √3 है, रेशनलाइज करेंगे तो 1 - √3 से नीचे एंड ऊपर मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी कि डिनोमिनेटर में 1 - √3 से एंड न्यूमरेटर में 1 - √3 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर। अब हम देखिए यहाँ पर हम इक्वल का साइन देंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, √6, 1 - √3/4। यहाँ पर a + b, a - b का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। एग्जाम में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सिंस a + b एंड a - b इक्वल टू क्या होता है, a² - b²। एग्जाम में ऐसा लिखेंगे। एग्जाम में लिखने का तरीका ऐसा ही करेंगे तो अच्छे से अच्छे नंबर हमको ग्रैब कर सकते हैं। आप समझिए,
यहाँ पर a प्लस बी a माइनस बी, a के जगह पर 1 है एंड 3 के जगह b के जगह पर √3 है। a के जगह पर क्या दिख रहा है 1 दिख रहा है और b के जगह पर क्या दिख रहा है √3 दिख रहा है, इसलिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a की वैल्यू क्या है 1 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, b का मतलब कितना हो गया देखिए √3 का स्क्वायर, b के जगह पर क्या है √3 है तो √3 का स्क्वायर और √3 का स्क्वायर क्या होता है 3 होता है, इसलिए हम यहाँ पर क्या लिख देंगे 3 लिख देंगे, क्या लिखेंगे 3 और 1 का स्क्वायर क्या हो गया 1 हो गया, कोई दिक्कत। अब इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे √6 इंटू √6 माइनस √6 इंटू √3 कितना हो गया √18, 6 3 जा 18 अपॉन 4 इंटू 1 माइनस 3 विल बी इक्वल टू -2। क्लियर है। अब देखिए 18 को कैसे लिख सकते हैं, 18 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 3, 18 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 3, तो ये हो जाएगा आपका 3√2, तो 18 के जगह पर क्या लिखेंगे 3√2। तो बात समझिए √6 माइनस 3√2 अपॉन 4 2 जा -8, कितना हो जाएगा 4 2 जा -8, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हमने ये फर्स्ट सेकेंड और थर्ड क्वेश्चन को इजीली सक्सेसफुली सॉल्व कर लिया। इस तरीके से आप एग्जाम में लिखेंगे, एग्जाम में लिखने का तरीका ये आपका ये होना चाहिए। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। देखिए इसमें भी वैल्यू पुट करते चलेंगे, फटाफट वैल्यू पुट करेंगे, पूरा बेसिक चीज की जानकारी हमने दे दिया, फटाफट क्या करेंगे वैल्यू को पुट करना शुरू कर देंगे। sin 30 की वैल्यू क्या होता है 1/2, sin 30 की वैल्यू 1/2 होता है, tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 होता है एंड cosec 60 इज द रेसिप्रोकल ऑफ sin 60, sin 60 की वैल्यू √3/2 होता है, सो cosec 60 की वैल्यू 2/√3 होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे 2/√3। अब यहाँ पर हम ये वाला जो डिवाइड का जो साइन है बटा जिसको बोलते हैं वो हम यहाँ पर रखेंगे और इसके ठीक बीच में इक्वल का साइन देंगे। एग्जाम में ऐसा ही करेंगे। sec 30 का मतलब cos 30 का रेसिप्रोकल और cos 30 का मतलब sin 60, sin 60 की वैल्यू √3/2, तो cos 30 की वैल्यू √3/2, तो sec 30 की वैल्यू 2/√3, क्या हो जाएगा 2/√3। हमने क्या बोला, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आपको सिर्फ और सिर्फ साइन की वैल्यू याद करना है, बाकी सब का सब चार्ट अपने आप बन जाएगा। तो ज़्यादा दिमाग इसमें लगाने की जरूरत नहीं है, ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, केवल और केवल किसको याद करना है साइन की वैल्यू याद करना है, बाकी सब आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। प्लस cos 60 की वैल्यू sin 30 की इक्वल होता है और sin 30 की वैल्यू 1/2 होता है, सो cos 60 की वैल्यू कितना हो जाएगा 1/2, कितना हो जाएगा 1/2 प्लस cot 45 की वैल्यू क्या होता है 1 होता है। अब आप एलसीएम लेंगे, न्यूमरेटर में भी फ्रैक्शन का प्रॉब्लम है एंड डिनोमिनेटर भी फ्रैक्शन का प्रॉब्लम है, तो आप इसको एलसीएम लेंगे, क्या लेंगे एलसीएम लेंगे। तो आप समझिए बात को ऐसा है कि 1/1 लिख सकते हैं, यहाँ पर भी 1/1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत, वेरी गुड। अब आप ये देखिए समझिए, ये वाला जो चिन्ह है जो बटा का साइन है वो यहाँ पर लिखेंगे और यहाँ पर लिखेंगे इक्वल। ये एग्जाम में लिखने का तरीका हम बता रहे हैं आपको, ताकि आप अच्छे से अच्छे नंबर को ग्रैब कर सके, स्कोर कर सके। 1/2 ये सारे से समझिए, 2 and 1 and √3 का एलसीएम हो गया कितना 2√3, 2 1 and √3 का एलसीएम कितना हो गया 2√3 हो गया। अब समझिए यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 2√3 है, तो इस 2√3 का डिवाइड आप 2 में करेंगे, इस 2√3 का डिवाइड किस में करेंगे 2 में करेंगे, इस 2√3 का डिवाइड इस 2 में करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा √3, और उस √3 का मल्टीप्लाई इस 1 में करेंगे तो √3 बन जाए कितना हो जाएगा √3। क्लियर, प्लस का प्लस हो जाएगा। फिर से देखिए, जहाँ 1 होता है डायरेक्ट इसी को यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर लीजिए, तो 2 इंटू 2√3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा बाबू 2√3 हो गया, माइनस आप समझिए इस 2√3 का डिवाइड करेंगे √3 से, 2√3 का डिवाइड करेंगे √3 से, √3 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, बच गया 2 का मल्टीप्लाई इस 2 में करेंगे तो 2 जाए कितना हो जाएगा 4। अब जो काम हम ऊपर किए हैं वही काम हम नीचे करेंगे, समझिए बात को। फिर से लेंगे दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 2√3 हो जाएगा,
√3 से √3 कैंसिल, बच गया 2, 2 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 4। यहाँ पर फिर से 2√3 का डिवाइड 2 से करेंगे, √3 बचेगा, √3 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो हो जाएगा 4 प्लस √3। यहाँ पर हो जाएगा प्लस, क्योंकि नीचे डिनोमिनेटर में क्या है, प्लस ही है। वेरी गुड, डिनोमिनेटर में प्लस है, न्यूमिनेटर में माइनस है। ओके, यहाँ पर सीधे 2√3 1 है तो 2√3 का मल्टीप्लाई 1 में कर लेंगे तो आपका हो जाएगा 2√3। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। अब आगे बढ़िए, आगे क्या बोल रहा है जी? वेरी गुड। ओके, आगे क्या बोल रहा है? देखिए अभी आप √3 प्लस 2√3, 3√3, √3 प्लस 2√3 कितना हो जाएगा 3√3, तो आपका 3√3 माइनस 4, 3√3 माइनस 4 अपान 2√3, अपान 2√3 डिवाइडेड बाई, ये देख रहे हैं आप इसको, ये जो साइन है, ये जो इसको बट्टा बोलते हैं, इस बट्टे को हम कहाँ रख सकते हैं, इस तरीके से हम इसको बदल सकते हैं। और फिर से √3 प्लस √3 2√3 3√3 क्या लिख सकते हैं हम 4 प्लस 3√3 अपान 2√3, और यहाँ पर आप इक्वल का साइन देंगे। क्लियर है? ओके, वेरी गुड। तो कितना हो जाएगा आपका बाबू 3√3 माइनस 4 अपान 2√3, ये मल्टीप्लाई करेंगे, 2√3 ऊपर जाएगा, 4 प्लस 3√3 क्या आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। क्या आ जाएगा? माइनस में आ जाएगा। 2√3 से 2√3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। आपके आंसर में क्या बचेगा 3√3 माइनस 4 अपान 4 प्लस 3√3। अब इसका रेशनलाइज कर लीजिए। क्या कर लीजिए? रेशनलाइज कर लीजिए। रेशनलाइज का मतलब होता है टू रिमूव रूट फ्रॉम डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर से हमको रूट को हटाना है, तो ये प्लस है, ये माइनस से ऊपर और माइनस से क्या कर देंगे, नीचे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ये आपका हो जाएगा 3√3, 3√3 प्लस है, माइनस ऊपर और माइनस से नीचे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। समझिए 3√3 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे, 3√3 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 12√3 होगा कि नहीं होगा, 12√3 होगा। ओके, वेरी गुड। एंड 3√3 का मल्टीप्लाई 3√3 में करेंगे, सुनिए 3√3 का मल्टीप्लाई 3√3 में करेंगे, 3√3 का मल्टीप्लाई 3√3 में करेंगे तो 3 से कितना हो गया 9, एंड √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा 3, और 9 3 से कितना हो गया 27। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, प्लस है, प्लस माइनस माइनस 27, माइनस प्लस माइनस 4 4 जा 16, माइनस माइनस प्लस 4 3 जा 12√3 डिवाइडेड बाई। ओके, वेरी गुड। ये a प्लस बी ए माइनस बी, पहले वाले क्वेश्चन में a प्लस बी ए माइनस बी का मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a का मतलब 4 का स्क्वायर एंड b का मतलब क्या हो जाएगा 3√3 होल स्क्वायर। क्लियर है कहानी? आगे बढ़ेंगे अब आप 12√3 कितना √3 हो जाएगा, देखिए यहाँ पर प्लस का मल्टीप्लाई प्लस में करेंगे प्लस होगा, प्लस का मल्टीप्लाई माइनस में करेंगे माइनस होगा, माइनस का मल्टीप्लाई प्लस में करेंगे माइनस होगा, करेक्ट। माइनस का मल्टीप्लाई माइनस में करेंगे कितना हो गया, प्लस हो गया। वेरी गुड। अब यहाँ पर 12√3 कितना हो जाएगा 24√3, 27 माइनस 16 कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपका 43, कितना हो जाएगा 27 और 10 37 और 37 6 43 कितना हो जाएगा 43 अपान 4 4 जा 16, 4 4 जा 16 एंड 3√3 का मल्टीप्लाई 2 बार करेंगे तो कितना आएगा 27 आएगा। कितना आएगा 27। ओके, तो थोड़ा सा ये लंबा हो गया, लेंदी हो गया, कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम। ओके, 24√3 माइनस 43, 24√3 माइनस 43 अपान 16 माइनस 27 कितना होगा 7 माइनस 6 1, 7 माइनस 6 1 एंड 2 माइनस 1 1, और यहाँ पर हो जाएगा माइनस, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। कौन सा क्वेश्चन था ये, फोर्थ क्वेश्चन था, और फोर्थ क्वेश्चन का ये आंसर हो गया।
ओके, वेरी गुड। ओके, तो ये फिफ्थ क्वेश्चन है। फिफ्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई, 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45 डिवाइडेड बाई sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30। देखिए ये क्वेश्चन है 8.2 का, और जैसे ही 8.2 एक्सरसाइज आप कंप्लीट करेंगे तब आप पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बारे में। और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में एक आइडेंटिटी है वो ये कहता है, क्या कहता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, यानी साइन स्क्वायर हमारे पास है प्लस कॉस स्क्वायर भी है, दोनों में थीटा के वैल्यू सेम है तो इसका एडिशन 1 होता है। ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी कहता है। इसको बाकायदे प्रूफ भी किया जाता है, पिछले वीडियो में हमने इसको प्रूफ भी किया है। क्लियर है कहानी। अब समझिए बात को, जब आप एग्जाम दे रहे हैं, मान के चलिए ये क्वेश्चन आपके एग्जाम पेपर में आ गया, तो वो ये थोड़े पूछेगा यार कि 8.2 का है तो 8.2 के हिसाब से चलाना चाहिए, 8.3 के हिसाब से नहीं चलाना चाहिए। कोई टेंशन नहीं है, 8.3 में ये आइडेंटिटीज है आपका, और 8.2 का ये क्वेश्चन है, तो आप एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में तो भाई लिख ही सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बोर्ड एग्जाम में आप कोई फार्मूला अप्लाई कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ऐसा कहना कि 8.3 का फॉर्मूला 8.2 में अप्लाई करना, ऐसा कोई मतलब नहीं है, इसलिए आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या हो गया, 1 हो गया, डिनोमिनेटर हो गया खत्म। केवल एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी की वजह से नीचे वाले का कहानी क्या हो गया, खत्म हो गया, कंप्लीट हो गया। सिर्फ इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब यहाँ पर लिखेंगे सिंस, क्या लिखेंगे एग्जाम में आप यहाँ पर लिखेंगे सिंस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, देयरफॉर साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री इक्वल टू 1। बात समझ में आई, वेरी गुड। देन यहाँ से करिए 5 इंटू कॉस स्क्वायर 60। मैंने भाई साहब आपसे बार बार बोला है कॉस 60 की वैल्यू क्यों याद करना है, जबकि हमारे पास साइन है, साइन 30। देखिए कॉस 60 इक्वल टू साइन 30, और साइन 30 की वैल्यू 1/2 होता है, तो कॉस 60 की वैल्यू भी 1/2 है ना। इजी, कितना इजी है। तो कॉस 60 का मतलब हो गया साइन 30, और साइन 30 की वैल्यू 1/2 होता है, स्क्वायर है तो हम क्या लिख देंगे, यहाँ पर स्क्वायर लिख देंगे। नीचे 4 इंटू सेक स्क्वायर 30 डिग्री कॉस 30 डिग्री, सेक थीटा रेसिप्रोकल होता है कॉस थीटा का, सेक 30 रेसिप्रोकल होगा कॉस 30 का, और कॉस 30 किसके बराबर होगा, साइन 60, और साइन 60 की वैल्यू होता है √3/2। क्या होता है, √3/2, और √3/2 देखिए साइन 60 √3/2, कॉस 30 √3/2, इसीलिए सेक 30 2/√3, क्योंकि रेसिप्रोकल होता है। तो 4 इंटू 2/√3 होल स्क्वायर, माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री की वैल्यू क्या हो गया, 1 हो गया। 10 45 डिग्री की वैल्यू 1 होता है। 10 45 का मतलब होता है साइन 45/cos 45, और दोनों की वैल्यू सेम होता है, इसीलिए कैंसिल हो जाएगा, और 10 45 डिग्री की वैल्यू आप 1 पाएंगे। नीचे लिखेंगे 1 किस हिसाब से, इस हिसाब से, किस हिसाब से लिखेंगे, इस हिसाब से, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, देयरफॉर साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और तब यहाँ पर लिखेंगे 1, और यहाँ पर आपका इक्वल का साइन होना चाहिए। ये लिखने का तरीका एग्जाम में मैं बार बार बता रहा हूँ। 5 क्या हो जाएगा, यहाँ पर 5 हो जाएगा। 5 इंटू 1 का स्क्वायर 1, और 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4, प्लस 4, 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, -1। नीचे 1 है तो 1 लिखने की जरूरत है, बिल्कुल नहीं है। तो देखिए 5 1 जा कितना हो जाएगा, 5 1 जा आपका हो जाएगा 5/4, प्लस 4 इंटू 4 16/3 -1। क्लियर है। अब इस 1 को हम 1/1 इजीली लिख सकते हैं। तो 4 3 और 1 के एलसीएम हो जाएगा क्या, यहाँ पर हम साइन देंगे इक्वल का, 4 3 जा हो जाएगा 12, 12 इज डिवाइडेड बाई 4 3 होगा, 3 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे, 3 5 जा 15 हो जाएगा। 12 इज डिवाइड बाई 3
4 हो जाएगा, 4 का मल्टीप्लाई 16 में करेंगे तो 16 4 जा 64 नहीं हो जाएगा, माइनस ये हो जाएगा 12। तो देखिए इसको जोड़िए घटाइए, 15 हो गया, 4 माइनस 2 2, 6 माइनस 1 कितना हो गया 5/12 प्लस होगा। ओके तो कितना होगा आंसर में 5 2 7 156/12, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। इसको अच्छे से लिख लीजिए। अब मैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड पे जाता हूँ। दिस वाज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हैज 5 क्वेश्चंस और ये 5 के 5 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिया। अब क्वेश्चन नंबर सेकेंड जो ऑप्शनल टाइप क्वेश्चंस है इस पर हम ध्यान देंगे। इसको आप लिख लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड का सॉल्यूशन क्या होगा, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर आंसर। ये क्वेश्चन नंबर सेकेंड है। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड में देखिए हमने 3 क्वेश्चन लिखा है, इसका ऑप्शन आपके पास है। इसको सॉल्व करके ऑप्शन को हमको करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है, यही हमारा काम है। तो समझिए देखिए क्या है, बहुत ईजी है। जस्ट आपको क्या करना है, वैल्यू पुट करना है। समझिए इधर कैसे, देखिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को आप किसी भी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि मान के चलिए ये आपका अगर ये मान के चलिए अगर ये हमारा कॉपी आ रहा है, ये हमारा एग्जाम की कॉपी आ रहा है, ठीक है। आप एग्जाम में जाएंगे तो आपको सबसे बड़ी दिक्कत ये रहती है कि यार रफ कहाँ करें। तो रफ करने के का मतलब है कि आप इसको लिख रहे हैं, यहाँ से क्या स्केलिंग कर लीजिए। क्या कर लेंगे, यहाँ से स्केलिंग कर लेंगे और इस वाले पार्ट पे आप सॉल्व कर सकते हैं। और जब सॉल्व करके जैसे ही सेकेंड पेज पर आप टर्न करेंगे तो यहाँ पर जो आप स्केलिंग किए हैं यहाँ पर आप लिख लेंगे रफ। क्या लिख लेंगे, रफ। और रफ करके इसको कैंसिल कर देंगे, काट देंगे और यहाँ पर आप फेयर कर सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं होगा, ठीक है। गुड। तो 2 10 30 2 10 30 10 30 की वैल्यू कितना हो गया 1/√3 हो गया। एंड 1 + 10 30 की वैल्यू हो गया 1/√3। स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है कहानी। तो 2/√3 कितना हो जाएगा 2/√3 डिवाइड बाई 1 और 1 1 जा 1/√3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 2/√3 अपान ये देखिए 3 1 जा 3 + 1/3। ओके तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं भाई 2/√3 और इस डिवाइड को यहाँ पर ऐसे कर सकते हैं और 3 + 1 4/3 फिर इक्वल करेंगे तो कितना हो जाएगा 2/√3। ये डिवाइड है, मल्टीप्लाई होगा तो 3 ऊपर गया 4 आ गया नीचे। तो 2 1 जा 2 2 2 जा 4। तो क्या आंसर बचेगा आपका 3 1 जा 3/2√3 कितना बचेगा 2√3। और भाई साहब हमने आपको बताया कि √3 को 3 लिख सकते हैं। देखिए 3 को √3 × √3 लिख सकते हैं ना भाई। 3 को √3 × √3 लिख सकते हैं क्योंकि √3 × √3 की वैल्यू क्या होता है 3 होता है। तो 3 को क्या लिखेंगे √3 × √3 और √3 से √3 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा √3/2। अब ऑप्शन में देखेंगे किसकी वैल्यू √3/2 होता है तो sin 60 की वैल्यू क्या हो गया √3/2 हो गया। इजी है ना। अब आइए सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है भाई 1 - 10² 45 1/10² 45। वेरी इजी क्वेश्चन। आप समझिए हम जानते हैं कि 10 45 की वैल्यू 1 होती है। 10 45 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर एंड 10² 45 अगेन 1 हो जाएगा। तो 1 - 1/1 + 1 1 - 1 0 एंड 0/2 0। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा इसमें करेक्ट ऑप्शन नंबर डी होगा। ओके कोई प्रॉब्लम नहीं है, वेरी गुड। अब आइए क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोल रहा है कि sin 2a = 2 sin a। इफ इट इज गिवन हियर 2 sin 2a = 2 sin a। सो हाउ यू विल सॉल्व। since what is given that एग्जाम में लिखेंगे given that sin 2a = 2 sin a। वेरी गुड। देखिए sin 2a का मतलब होता है 2 sin a × cos a। थोड़ा सा आपको दिमाग में रखना पड़ेगा 2 sin a × cos a = 2 sin a। देखिए इधर sin 2a
की वैल्यू होती है 2 साइन ए इंटू कॉस ए। साइन 2a की वैल्यू क्या होती है 2 साइन ए इंटू कॉस ए। इस बार आपके सिलेबस में नहीं है ये, तो साइन ए से साइन ए क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर लेंगे, तो आपको हो जाएगा 2 कॉस ए इक्वल टू 2। ये ट्रिक है, समझ लीजिए क्या है ट्रिक है। 2 इंटू कॉस ए इक्वल टू 2, 2 से 2 कैंसिल कर लीजिए, तो कॉस ए इक्वल टू 1। तो कॉस कितने डिग्री की वैल्यू 1 होता है भाई, कॉस 0 डिग्री की वैल्यू 1 होता है, इसलिए ए इक्वल टू कितना डिग्री हो जाएगा 0 डिग्री। ऑप्शन ए इसमें क्या हो गया, करेक्ट हो गया। एक और इसमें ऑप्शन नंबर 4 बचा है, उसको भी आप समझ लीजिए, पढ़ लीजिए। आइए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। 2 tan 30 अपन 1 माइनस tan स्क्वायर 30, कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो समझिए इसको। 2 tan 30 की वैल्यू कितना होता है, tan 30 की वैल्यू कितना हो गया 2 इंटू 1/√3, 1 माइनस 1/√3 कितना हो जाएगा होल स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा, वेरी गुड। 2 1 जा 2 अपान 1 माइनस 1 1 जा 1√3 का स्क्वायर 3। ठीक है, देखिए यहाँ पर काम गड़बड़ा गया, यहाँ पर काम क्या हो गया, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, कंसंट्रेशन जरूरी है। 2 1 जा 2 अपान √3 डिवाइडेड बाई, यहाँ पर इक्वल का साइन यहाँ पर देंगे, 1 माइनस 1 1 जा 1/√3 का स्क्वायर 3। भाई एग्जाम में सॉल्व करेंगे तो ये रफ काम करना पड़ेगा, क्योंकि आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो रफ काम ऐसे करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो समझिए इधर कितना हो जाएगा 2/√3 डिवाइड बाई 3 1 जा 3 माइनस 1/3, क्लियर है। तो कितना हो जाएगा आपका 2/√3, इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, और 3 माइनस 1 2/3 कितना हो जाएगा 2/3। तो ये कितना होगा, यहाँ पर बराबर का साइन रहेगा, इक्वल का। 2/√3 डिवाइड करेंगे, माने डिवाइड है, मल्टीप्लाई करेंगे, 3 गया ऊपर 2 आ गया नीचे, 2 से 2 कैंसिल कर लेंगे। पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था, 3 को क्या लिख सकते थे √3 इंटू √3 अपान √3, √3 से √3 कैंसिल कर लीजिए, यहाँ पर क्या बचेगा √3 बचेगा। √3 किसकी वैल्यू होती है भाई, tan 60 की वैल्यू होती है, किसकी वैल्यू होती है tan 60 की वैल्यू होती है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 जो है, इसको समझिए, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर जो 3 है, आप डेली इस वीडियो को देखिए, आप डेली इस वीडियो को देखेंगे, कमेंट करेंगे, तो हमको थोड़ा एक्साइटमेंट होगा कि हम नेक्स्ट वीडियो बनाएं, ठीक है। तो आप डेली इस वीडियो को देखते रहिए। एग्ज़ाम आपका 21 मार्च को है, तो उसको अगर क्लियर करना है, एग्ज़ाम में बहुत अच्छा नंबर लाना है, पूरा का पूरा अच्छे से अच्छे नंबर लाना है, तो आप कोशिश करेंगे। अगर आप फीडबैक देंगे तो मैं पूरे के पूरे मैथमेटिक्स पर वीडियो बना दूंगा आपके लिए, सिर्फ आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है भाई, क्वेश्चन नंबर 3 है वो क्या है, इफ दिया है, इफ tan a प्लस b इजिकल टू 30 डिग्री, सॉरी √3, इफ tan a प्लस b इजिकल टू √3 एंड tan a माइनस b इजिकल टू 1/√3, ऐसा दे दिया है। तब लिखा है 0 डिग्री a प्लस b ग्रेटर इक्वल टू 90 डिग्री, क्या 90 डिग्री, और फिर से दिया है यहाँ पर a इज ग्रेटर देन b एंड a इज ग्रेटर देन b। फाइंड a एंड b, फाइंड a एंड b। अब यहाँ पर हमारा सॉल्यूशन स्टार्ट होगा, यहाँ से समझिए क्वेश्चंस को। क्वेश्चन थोड़ा घुमा दिया आपको, घुमा दिया, और इसकी कुछ औकात ही नहीं है, क्वेश्चन की कोई औकात नहीं है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यहाँ से देखिए, इधर आप पढ़ेंगे तो ठीक है, वेरी गुड, कोई टेंशन नहीं है। ये थोड़ा सा दिमाग बिना मतलब का दिया है, और बिना मतलब का दिया है तो थोड़ा समझने का प्रयास कर ले क्या दिया है। दोनों देखिए, जो हम a और b की वैल्यू निकालेंगे ना सॉल्व करके, वो a प्लस b, मैंने जो हम a और b की वैल्यू निकालेंगे, दोनों को ऐड कर लेंगे, तो हम ये देखेंगे कि या तो 0 डिग्री से ज़्यादा होगा, 0 डिग्री से ज़्यादा होगा। दूसरी बात, या तो 0 डिग्री से ज़्यादा होगा,
या तो 90 डिग्री से कम होगा, यानी 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में होगा। एक और यहाँ पर दिया है इक्वल, तो समझिए दोनों का एडिशन 0 डिग्री से बड़ा या 90 डिग्री से छोटा या 90 डिग्री भी हो सकता है, 90 डिग्री भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर इक्वल का साइन दिया है। और एक और बात, इज ग्रेटर देन बी, यानी कि ए की वैल्यू ज़्यादा होगा और बी की वैल्यू क्या होगा, कम होगा। बाउंडेशन दे दिया, थोड़ा हमारे पास एक बाउंड्री दे दिया। क्या दे दिया, ए प्लस बी दोनों का सम या तो 90 डिग्री है या तो 90 डिग्री से कम है और 0 डिग्री से ज़्यादा है। और एक और कंडीशन क्या दे रखा है, ए की वैल्यू बी से ग्रेटर है, ज़्यादा है। तो आइए सॉल्व करते हैं सॉल्यूशन में। तो सॉल्यूशन में हमारा क्या लिखा है, गिवन डेट tan a प्लस बी इजिकल टू √3। क्लियर है कहानी, कोई दिक्कत नहीं है। सो tan, इसको हम ऐसे लिखते चलेंगे, इम्प्लाइज डेट tan a प्लस बी इजिकल टू, tan कितने डिग्री की वैल्यू √3 होता है भाई, tan कितने डिग्री की वैल्यू √3 होता है, तो tan 60 की वैल्यू √3 होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे tan 60 डिग्री, tan से tan हो गया कैंसिल, तो a प्लस बी इजिकल टू कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नाउ अगेन गिवन डेट, क्या गिवन है भाई, tan a माइनस बी इजिकल टू 1/√3। tan कितने डिग्री की वैल्यू 1/√3 होता है, tan कितने डिग्री की वैल्यू 1/√3 होता है, तो tan 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3 होता है। तो हो जाएगा tan a माइनस बी इज इक्वल टू tan 30 डिग्री, tan से tan कैंसिल, तो a माइनस बी की वैल्यू क्या मिलेगा आपको, देयरफॉर a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब आप इसको इलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट है और इक्वेशन नंबर सेकेंड आपके पास है। इसको आप इलिमिनेशन मेथड से इजीली यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ ए एज वेल एज बी। तो समझिए, हमको अभी हम डिसाइड हमको करना है कि हमको ए को इलिमिनेट करना है कि बी को इलिमिनेट करना है। आपकी मर्जी, आप स्वतंत्र है, आज़ाद देश के आज़ाद नागरिक हैं। ए प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, ए माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। देखिए ये माइनस है और ये प्लस है, माइनस और प्लस है। हमारी मर्जी है कि हम बी को एलिमिनेट कर दें। तो बी को एलिमिनेट करें तो दो चीज़ देखना पड़ता है एलिमिनेशन मेथड में, जिसको पहले तो दो इक्वेशन है हमारे पास है। तो एलिमिनेशन मेथड में पहले हम ये देखते हैं कि एलिमिनेट करना किसको है। तो हमारी मर्जी है कि हम बी को एलिमिनेट कर दें, ठीक है। तो बी को एलिमिनेट कर दे तो दो चीज़ देखते हैं। पहला चीज़ कोफिशिएंट, दोनों का कोफिशिएंट 1 1 है, वेरी गुड। सेकेंड चीज़ देते हैं साइन, क्या साइन, अगर माइनस प्लस है माने अपोजिट साइन है, क्या है, अगर अपोजिट साइन है तो क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। अगर सेम साइन है तो क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। बात समझ में आया, तो लिखेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट, क्योंकि बी को एलिमिनेट करना है तो माइनस बी प्लस बी अपोजिट साइन ऐड कर लेना है। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकेंड दोनों को हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। देयरफॉर a प्लस बी इजिकल टू 60 डिग्री एंड a माइनस बी इजिकल टू 30 डिग्री। दोनों को ऐड कर देंगे, b से b हो गया ना कैंसिल, a के और a के कितना हो गया 2a, ये हो जाएगा 90 डिग्री। a इजिकल टू कितना हो जाएगा 90/2, तो a इजिकल टू कितना हो जाएगा 45 डिग्री, a इजिकल टू कितना हो जाएगा 45 डिग्री। अब a की वैल्यू मन करे तो बी इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखिए या इक्वेशन नंबर सेकेंड में रखिए, आपकी मर्जी। पुट a इजिकल टू 45 डिग्री इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, किस में रखेंगे, फर्स्ट में रखेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है, a प्लस बी इजिकल टू 60 डिग्री, a के वैल्यू क्या दिख रहा है 45 डिग्री दिख रहा है, b इजिकल टू 60 डिग्री, सो b इजिकल टू कितना हो जाएगा 60 माइनस 45, सो b इजिकल टू कितना हो जाएगा 15 डिग्री, कितना हो जाएगा b इजिकल टू 15 डिग्री।
तो आप देख पा रहे हैं ए इज ग्रेटर देन बी, ए इज ग्रेटर देन बी, और ए प्लस बी दोनों को ऐड करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे तो 90 डिग्री से कम आ रहा है और 0 डिग्री से क्या आ रहा है, ज़्यादा आ रहा है। तो यह आपका क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन रहा है।